नमस्कार, मैं योगिनी नेचुरोपैथ माया त्रिपाठी। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम ओम चैंटिंग के साथ एक प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। स्टार्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें। मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी ना रहे। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम की तरफ। आज हमारा विषय है मेंटल हेल्थ, मानसिक शांति, मानसिक अशांति, हाइपरटेंशन। ये क्या है? आजकल हर किसी को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को हाइपरटेंशन है। बीपी की प्रॉब्लम बच्चों को हो जा रही है। आजकल सभी मानसिक तनाव में जी रहे हैं। हर किसी को परेशानी है। बच्चों को हेडेक हो रहे हैं, बच्चों के सिर में दर्द हो रहे हैं। पहले के ज़माने में बच्चों को पता भी नहीं होता था सिर में दर्द क्या होता है। मुझे स्वयं अब थोड़ा बहुत कभी जभी हो जाता है, लेकिन बहुत सालों तक, बहुत बड़े होने तक, मेरे बच्चों के हो जाने के बाद तक मुझे कभी हेडेक नहीं हुआ। लेकिन आजकल हर किसी को, हर दूसरे व्यक्ति को देखो, हर बच्चा कहता है मुझे सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो ये क्या है? ये मानसिक अशांति। इस मानसिक अशांति को कैसे दूर करें? कि मेंटल हेल्थ क्या है, अपने मन को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रहें। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। मानसिक स्वास्थ्य से ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है। शरीर में तो 90% बीमारी तो मन से होती है, शरीर में 10% ही होती है। मानसिक अशांति और मानसिक बीमारी के कारण ही शारीरिक बीमारियां होती हैं। अगर हम मन से स्वस्थ हैं, मानसिक शांति है हमारे पास, तो शारीरिक व्याधियां भी बहुत कम हो जाती हैं, होती ही नहीं हैं। तो अपने मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें? मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी हमें अपने सोच को ठीक रखना होगा, अच्छे विचार रखने होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, तो ही हमारा मानसिक शांति हमें मिल सकती है। इसके लिए परिवार बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। अपने परिवार का माहौल रखना, अच्छा रखना, अपने बच्चों के लिए, बड़ों को अच्छा माहौल बनाना बहुत आवश्यक होता है। जिस परिवार में बड़े बुजुर्ग आपस में लड़ाई करें और उनमें अशांति होती है, झगड़े होते हैं, उस घर में छोटे छोटे बच्चों के भी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। उनका मानसिक स्तर बहुत गिर जाता है, उनके संस्कार खराब हो जाते हैं। घर में यदि हर व्यक्ति, हर कोई प्यार से, लविंग केयरिंग नेचर का हो, एक दूसरे का ध्यान रखे, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। घर में यदि एक व्यक्ति भी उपद्रव मचाता है, उपद्रवी होता है, उससे पूरी फैमिली का मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। जिम्मेदार सबसे पहला हमारा परिवार होता है। लेकिन परिवार के हर व्यक्ति को भी हम कंट्रोल में नहीं कर सकते।
कंट्रोल में हम यदि कुछ कर सकते हैं तो स्वयं को कर सकते हैं, स्वयं के मेंटल हेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं। तो कैसे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम करें। यदि हम अपने आप को किसी भी चीज़ में व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं, तो भी हमारा मेंटल हेल्थ ठीक होता है। कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर। जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो कुछ नहीं करता, खाली बैठा होता इंसान, उसका मन बहुत अशांत होता है। इधर की बात उधर, उधर का बात इधर, और उल्टे सीधे काम करना, ये खाली बैठे लोग ही करते हैं। तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए सबसे पहले शुरुआत स्वयं से करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए पहले सूक्ष्म व्यायाम की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम उठते ही कर लेना चाहिए। उसके बाद और भी बताऊंगी इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, क्यों होता है, कैसे ठीक हो सकता है, इसमें क्या मुद्रा करनी चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। तो खड़े हो जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम के लिए और करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम। तो सभी लोग खड़े हो जाएं, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। हमें अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए पहले पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, पूजा करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठ के कुछ आसन अभ्यास के साथ हम ऐसे अभ्यास भी करें। अगर हम पूजा नहीं कर सकते, आजकल के बच्चे पूजा ही नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता पूजा क्यों नहीं करते। हम सब पूजा करते हैं, पहले के सभी लोग करते थे। तो कुछ ऐसे प्रयास जो हमें पोलाइट बनाते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं? हाथों को जोड़ें, प्रणाम आसन करें, प्रणाम मुद्रा। हाथ जोड़ने से भी हम विनम्र होते हैं, हमारे शोल्डर स्ट्रांग होते हैं और हमारे हार्ट चक्रा भी, ऐसे हम अपने हार्ट के पास अपने थंब को रखा हुआ है, हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होता है, इससे अनाहत चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, लविंग एंड केयरिंग नेचर बनता है। तो इस तरह से खड़े होके और हम क्या करेंगे, अपने घुटनों को बेंड करेंगे, एक्सेल करते हुए 10 टाइम्स करेंगे। एक्सेल, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे 10 to 20 टाइम्स कर सकते हैं। और एक हाथ को ऐसे घुमाएंगे और दूसरे हाथ को ऐसे रखेंगे। 1, जैसे घंटी बजाते हैं पूजा करते समय, आरती करते हैं। 2 3 4 5 6, मेरे साथ करेंगे, 7 8 9 10। एक हाथ से, अभी हमने लेफ्ट से घंटी बजाई, राइट से आरती की। आरती हमेशा राइट हैंड से करना चाहिए या दोनों हाथ से करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ योगाभ्यास कर रहे हैं तो हम दोनों हाथ से करेंगे। अब हम राइट से घंटी बजाएंगे और लेफ्ट से आरती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इस तरह से 2 अभ्यास किया हमने। अब थर्ड है अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। हमारा मन एकाग्र होगा तो हमारा मन शांत होगा, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। इसके लिए हम करेंगे वृक्षासन। सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने लेफ्ट लेग को हमने ऐसे उठाया और राइट थाई पे प्लेस कर दिया। यदि आपका पैर यहाँ नहीं आ पाता, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, या बिल्कुल भी आप पैर उठा नहीं पाते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन जो लोग उठा सकते हैं वो पूरा उठा के ऐसे थाई से लगाएंगे। अपने हील से अपने थाई को प्रेस करेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। सांस भरते हुए हाथ उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे एक्सेल करते हुए। इसी तरह दूसरी साइड से भी रिपीट कर लेंगे। दोनों साइड से करने के बाद
नेक्स्ट आसन है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन को करने से, जैसा कि नाम है, मन में वीरता का एहसास आता है, मन हमारा बोल्ड होता है। तो दोनों पैरों में गैप रखेंगे और लेफ्ट टो को आउट कर लेंगे और लेफ्ट साइड, दोनों हाथों को साइड में ऐसे फैला लेंगे। लेफ्ट साइड देखेंगे और लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, राइट को स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब लेफ्ट को वापस ले आएंगे, राइट टो को आउट कर लेंगे, दोनों हाथों को साइड में ऐसे फैला लेंगे। राइट साइड देखेंगे, राइट नी को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नेक्स्ट है ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। राइट टो को आउट किया, राइट टो को आउट करके राइट साइड देखेंगे, अपनी बॉडी को राइट साइड ऐसे, राइट साइड बेंड करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे लेफ्ट साइड बेंड हो जाएंगे, लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे या नीचे भी हाथ को रख सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं और राइट हैंड को ऊपर रख के राइट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब राइट टो को आउट करेंगे, राइट साइड अपने बॉडी को ले जाएंगे 10 टाइम्स ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट लेग को पकड़ लेंगे, एंकल को, लेफ्ट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैरों को ले आएंगे। इसे सिर्फ 2 बार नहीं करना, इसे हमें 8 से 10 बार अवश्य रिपीट करना है, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। इससे बोल्डता आती है, मन को मजबूती मिलती है। गॉडेस पोज, दोनों पैरों में ऐसे गैप। अब राइट टो को आउट किया, लेफ्ट टो को, दोनों टो को आउट करके बेंड कर लेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे, शोल्डर को पूरा खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसे भी हमें 5 से 10 बार करना आवश्यक है। गॉडेस पोज, इसे गॉडेस पोज करने से भी हमें मन को शांति मिलती है, शीतलता मिलती है और हमें एक गॉडली एनर्जी आती है। अभी हमने कुछ आसन किए जो मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम जानते हैं कि कारण क्या है जो मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। बचपन से ही बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होने लग गई है। परिवार, जैसा कि मैंने बताया, परिवार इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। फैमिली में कुछ बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। समय रहते ही हम ध्यान नहीं देते और जिससे कुछ बड़ों की मेंटल हेल्थ ऑलरेडी ख़राब होती है, जिसकी वजह से बच्चों की भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए और अपने घर के बच्चों का मेंटल हेल्थ ठीक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स, जैसे बहुत सारी माएँ हैं जो अपने घर के झगड़े झमेलों के चक्कर में अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती, जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। बिल्कुल भी बच्चे बस बड़े होते चले जाते हैं और उनकी माँ अपने बच्चे को देख नहीं पाती, अपने पूरी फैमिली को देखते हुए, उनकी सेवा करते हुए वो अपने बच्चों को नहीं देख पाती और बाद में उसे भी पछताना पड़ता है और बहुत
पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते अब जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, उसे तो ठीक करना ही पड़ेगा। उसके लिए मेडिसिन, कोई भी तरीका, युक्ति लगानी पड़ेगी। लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक करना उनकी ज़िम्मेदारी है। उससे पहले उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो यू शुड से नो, आपको नो कहना आना चाहिए। जिसने नो कहना नहीं सीखा, हम कभी कभी बहुत अच्छा करते हैं और कभी किसी को नो नहीं कह पाते। नो कहना भी एक बहुत बहादुरी का काम है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नो अवश्य कहना चाहिए और ये सीखना है। ये भी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। और नेक्स्ट है कि अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना किसी से। अपने कर्तव्य को करना, अपने कर्मों को करते रहना और दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखना। ये भी हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक करता है। सेटिस्फैक्शन, संतोष का भाव रखना, ये भी योग में आता है कि हमें संतोष का भाव रखना चाहिए। बहुत मेहनत करने के बाद जो कुछ भी मिलता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के बाद जो मिलता है, उसमें पूरा सेटिस्फाइड रहना और अपने कर्म को आगे करते रहना, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है। ये भी एक कारण होता है। असंतोष का भाव भी हमारे मेंटल हेल्थ को बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत जेलस की भावना, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाना और टाइम पे कोई काम ना करना और फिर जब उस काम की ज़रूरत हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, टेंशन में आ जाना, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं चलता और हमारी धमनियों में रक्त का बहाव रुक जाता है और बीपी बढ़ जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, लो बीपी, हाई बीपी हो जाता है। बहुत लंबे समय तक किसी बात को अपने दिल में रखना और किसी से शेयर ना करना और अपने आप को मेंटल टॉर्चर खुद को करना। दूसरों को टॉर्चर करने से भी बड़ा पाप होता है टॉर्चर सहना। यदि आवश्यक हो और ज़रूरत ना हो, आवश्यकता से अधिक टॉर्चर नहीं सहना चाहिए। बड़ों का सम्मान अवश्य करें, लेकिन जहाँ लगता है कि कोई गलत है वहाँ पे आपको बोलना बहुत ज़रूरी है और एक्शन लेना चाहिए, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करना हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपने प्रति है, जो हम नहीं करते। तो इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए एक्शन लेना, बोलना और टॉर्चर को सहना, अच्छी बातों को बर्दाश्त करें, बड़ों का सम्मान करें, लेकिन जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ अवश्य बोलना चाहिए। सही जगह पे सही वक्त पे ना बोलने से महाभारत तक हो गया। तो महाभारत जैसी स्थिति ना आए। महाभारत अपने भीतर ही महाभारत स्टार्ट हो जाता है, हमारा मेंटल पीस ख़राब हो जाता है। उसके लिए हम चाहे कितनी भी उपाय और मेडिसिन्स ले लें, दवाइयाँ ले लें, डॉक्टर्स के पास जाएं, बाद में कुछ नहीं हो पाता। तो अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, सांसों पे ध्यान देना चाहिए, खुद के बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, जिससे कि हमारा और हमारी पूरी फैमिली का मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। तो मेंटल हेल्थ को ठीक कारण तो ये है, स्ट्रेस है, जिम्मेदारियों को ना समझना, बहुत भागा दौड़ी करना, बहुत स्ट्रेस में लंबे समय तक रहना, गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त करते हुए चुप रहना, जिससे कि लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बहुत टाइम तक हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होता है, हम बोल नहीं पाते, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद वो हमारा बीपी को लो करने लग जाता है। जो लोग गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, उनका हाई बीपी हो जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, उनकी वाणी ख़राब हो जाती है, उनका खान पान ख़राब हो जाता है, उनको भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से हाई बीपी हो जाता है। और जो लोग शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, उन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों ही स्ट्रेस से होता है, टॉर्चर सहने से होता है, मन ही मन बातों को रखने से होता है, जो बाद में दिल की बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ब्लॉकेज हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, धमनियाँ रक्त को ले जाने में अक्षम हो जाती हैं। तो ये सारे कारण होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए। और बड़े जो है बच्चों को हमेशा ताने मारना, तू ऐसा है, तू वैसी है, तू अच्छा नहीं है। जब बच्चों को ये फील होता है हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना
कि वो बच्चा अच्छा है, इतने मार्क्स लाता है, इस तरह से दूसरों से कंपेयर करने की वजह से भी हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अपने पार्टनर की मेंटल हेल्थ को अपने पार्टनर की चीज़ों में, उनकी आदतों में, उनके रहन सहन में बुराइयां निकालना और बार बार टोकना, जिससे अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो जाता है। अगर ठीक होने वाला व्यक्ति भी ठीक नहीं हो पाता। अगर हम किसी को ठीक करना चाहते हैं तो ध्यान में बैठें, मेडिटेशन करें, उन्हें गुड वाइब्स भेजें और उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करें और उन्हें लव एंड केयर का भाव रखें, उन्हें प्यार दिखाएं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सकती है। तो अपनी भी मेंटल हेल्थ ठीक करें और अपनी मेंटल हेल्थ तो सिर्फ मेडिटेशन से, योग से ठीक होगी। मेडिटेशन योग करके अपनी हेल्थ को ठीक रखें और उसके बाद अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने सामने किसी भी व्यक्ति को अपने मेंटल हेल्थ, वही दूसरों का मेंटल हेल्थ ठीक कर सकता है जो खुद मेंटली स्ट्रांग हो। तो इसके लिए योग बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आइए कुछ हम अभ्यास करते हैं जिससे हम अपना मेंटल हेल्थ ठीक करें, अपने को ठीक रख के हम दूसरों के हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सांसों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मूवमेंट्स को श्वासों के साथ करें। अपने हर मूवमेंट्स को, हर प्रैक्टिस को अपने ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए हम प्रैक्टिस करेंगे। अपने हाथों की समान मुद्रा बना लें, अपने शोल्डर पे रख लें, सांस इस शोल्डर मूवमेंट करेंगे, सांस अंदर भरते हुए अपने कोहनियों को मिला के ऊपर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 लंबा गहरा श्वास, 3 4 5 6, आँखों को बंद करके कर सकते हैं, 7 8 9 10। आप रिपीट करेंगे एंटी क्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद करके लंबे गहरे सांसों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, बिजी रहते हैं, अपने शरीर को मूवमेंट देते हैं, सांसों पे ध्यान रखते हैं, तो हमारी और फालतू की चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाता। और प्रत्याहार का पालन करें। बाहरी दुनिया से, बाहरी चीज़ों से अपने मन को हटा के अंदर की तरफ, अपनी श्वासों की तरफ, अपने कर्तव्य की तरफ ले आएँ, जिससे भी हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। तो हम जब मूवमेंट करते हैं तो सारा ध्यान अपने शरीर पे, अपने श्वासों पे रखते हुए मूवमेंट्स करें, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। अपनी समान मुद्रा बना के अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को अपने शोल्डर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए एक इनहेल कर लिया और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे सामने आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट जाएंगे। तो लेफ्ट राइट जाएंगे, हम मूवमेंट करें, हमारे साथ आप भी करें। इसे हम 1 से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें और इसका असर खुद देखें। स्टार्ट। इस मूवमेंट को मैंने 50 टाइम्स किया। ऐसे 50 बार आप फास्ट दोनों साइड एक्सेल करते हुए इस मूवमेंट्स को करें। उसके बाद आप अपने सांसों पे ध्यान दें। आपकी जैसी भी ब्रेथ चल रही हो, क्लोज आइज से आप अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे आपका मन एकदम शांत होता चला जाएगा। तो ये मूवमेंट्स आप कर सकते हैं मिनिमम 50 टाइम्स, मैक्सिमम 100 to 100 500 आप कितना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये सारा ध्यान करने से पहले ये सारे मूवमेंट्स करें, इसके बाद ध्यान करें, बहुत आपको लाभ मिलेगा। अपने ऐसे रख लेंगे हाथों को, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, इनहेल, या फिर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए आप अपने कोहनियों को नीचे लगाएंगे। इनहेल,
एक्सेल। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए एल्बोज को नीचे लगाना। इस तरह से आगे पीछे जाएंगे। जब पीछे जाएंगे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, जब नीचे आते हैं चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो सूर्य और चंद्र नाड़ी एक साथ एक्टिवेट करते हैं, जिससे मन हमारा शांत होता है और हमारी एनर्जी चैनल जागृत होते हैं। हमारी एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जो हमें ध्यान लगाने में हमारी हेल्प करते हैं और मेडिटेशन में भी हमारी हेल्प होती है। ये सारे प्रैक्टिस करने के बाद हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और हमें मन में बहुत शांति आएगी और हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। ये मूवमेंट किया हमने। और बाल आसन से भी हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तितली आसन बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, बटरफ्लाई करने से भी हमारा मन शांत होता है, हिप जॉइंट्स खुलते हैं, हमारी लोअर पार्ट बहुत हेल्दी हो जाता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हमारा शरीर अच्छे से काम करता है तो हमारा मन भी शांत होता है, मेंटल हेल्थ भी ठीक होती है। इसे बटरफ्लाई को हम 5 मिनट डेली करें। 5 मिनट डेली बटरफ्लाई करने से हमारे हिप जॉइंट्स खुलते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। अगर हम बीमार होंगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पीरियड इरेगुलर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी बेटियां लड़कियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। अभी हमने कुछ आसन किए, कुछ प्रैक्टिस की, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक हो, मन शांत हो। अभी इसी सिलसिले में आगे और बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सारी प्रैक्टिस हम करेंगे, मेंटल हेल्थ ठीक होगा। मेंटल हेल्थ ख़राब है, इसको कैसे पहचानें? कैसे जानें किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ख़राब है? जिसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, या तो बहुत सोएगा, सोता ही रहेगा, या तो जागेगा, जागता ही रहेगा। ना वो ठीक से सोएगा, ना ठीक से जगेगा, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाएगा, या खाएगा ही नहीं, और बात बात पे गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ापन होगा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेगा, काम कुछ भी नहीं करेगा। कभी कभी बैठेगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, लेकिन जब मेंटल हेल्थ जिसकी ख़राब हो, व्यक्ति कोई काम करने जाता है तो उसी क्षण उसे दूसरा काम समझ में आने लगता है, दूसरा काम करने लग जाता है, उसको भूल जाता है, फिर दूसरा काम करने लग जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उचित अनुचित करना तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, एकाग्रता कम हो जाती है, भूलने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बात बात में चीज़ों को भूल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और भूख ना लगना, नींद ना लगना, नींद नहीं आएगी, दिन में सोना, रात में जगना, ठीक से ना खाना, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होने लग जाता है, बहुत हेडेक होने लग जाएगा उसे, आंखें लाल हो जाएंगी, लाल आंखें हो जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर मेंटल हेल्थ ख़राब हो। बात बात पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा करना, उल्टी सीधी बातें करना, या बहुत अस्त व्यस्त लाइफ हो जाना, अपनी चीज़ों को अस्त व्यस्त रखना, ठीक से बात ना करना, चेहरे से हंसी गायब हो जाना, चेहरा मुरझाया हुआ रहना। खूबसूरत से खूबसूरत व्यक्ति भी यदि खुश नहीं है तो उसका चेहरा खूबसूरत नहीं दिख सकता। यदि एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति भी प्रसन्न चित्त है, खुश है, तो वो सुंदर दिखता है। असली सुंदरता तो मन की सुंदरता से होती है। जिसका मन शांत है, जो खुश है, वही सुंदर दिखता है। भगवान ने तो सबको सुंदर बनाया, कोई भी बच्चा बदसूरत आज तक पैदा नहीं हुआ है। सुंदर और बदसूरत बड़े होके ही बनते हैं। अपनी सोच विचार, अपने आचरण, अपने व्यवहार से हम सुंदर या बदसूरत दिखते हैं। तो इस तरह से
ऐसे कुछ लक्षण हैं जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। कहते ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ना अति वक्ता, ना अति चुप, ना अति वर्षा, ना अति धूप। ना ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, ना बिल्कुल चुप रहना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो अच्छा होता है, और ना बिल्कुल सूखा पड़ जाए वो अच्छा होता है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसका मेंटल हेल्थ ठीक होगा उसका मन बैलेंस्ड होगा, उसका हर काम बैलेंस में होगा, और वो सुखी और स्वस्थ और खुश रहेगा। तो ये सारे लक्षण थे जो मेंटल हेल्थ ख़राब होने के हैं। डिजीनेस फील होना, लो फील होना, किसी काम में मन ना लगना, काम हो ही ना पाए उससे, ये सारे लक्षण हैं जो मेंटल हेल्थ ख़राब होने को बताते हैं। इसके लिए और क्या अभ्यास कर सकते हैं जिससे मेंटल हेल्थ ठीक रहे? बटरफ्लाई किया, हमने बताया था बटरफ्लाई किया। बाल आसन करने से भी हमारे मन को शांति मिलती है। बाल आसन कैसे कर सकते हैं? इसे वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, और इसे ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं जो वज्रासन में बैठने में सक्षम ना हो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम वज्रासन में बैठ के करते हैं। आप पैरों को मिला के भी रख सकते हैं, पैरों को खोल के भी रख सकते हैं। पैरों को खोल के हम करते हैं। शशांक आसन भी कर सकते हैं, बालासन भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। ये एक बालासन, एक और बालासन है जो बच्चे ज़्यादातर सोते हैं, उससे भी हमें बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छी नींद आती है। इस आसन में सोने वाले को बैकएक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसको कैसे करते हैं? जैसे राइट लेग को हमने फोल्ड किया, राइट साइड हमने अपने फेस को किया हुआ है, राइट लेग को फोल्ड किया हुआ है, लेफ्ट हैंड को पीछे, हथेली खुली हुई, और राइट हैंड की हथेली नीचे की तरफ। और इस आसन में 5 मिनट लेट सकते हैं। इससे मन को बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा फील होता है। बच्चे ऐसे सोते हैं। ये बहुत अच्छा बाल आसन है, इसका नाम भी बाल आसन है। अब इसी को दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। राइट लेग को सीधा, राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड फेसिंग रखेंगे। इसे भी 5 मिनट कर सकते हैं हम। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो ये बाल आसन भी हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। एक है फिश शवासन। फिश शवासन जब भी हम मार्केट से, स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी घर में आते हैं और हमें बहुत टायर्डनेस फील होती है, हम बहुत थकान महसूस करते हैं, तो हम 2, 3, 4, 5 मिनट, जितने मिनट भी हमारे पास टाइम है, हम रिलैक्सेशन चाहते हैं, हम फिश शवासन करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो आइए हम 5 बार करते हैं फिश शवासन, जिससे मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मन को शांति मिलती है, पूरे शरीर की थकान, मेंटल थकान हमारी दूर हो जाती है। इसको कैसे करते हैं? लेट जाएंगे, ऐसे सीधा कमर के बल लेट जाएंगे। पहले अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी टमी पे ऐसे ऊपर रख लेंगे। श्वास भरेंगे 5 बार, तो डीप ब्रीदिंग कर लेंगे पहले। 1 2 3 4 5, 5 बार डीप ब्रीदिंग किया। फिर हमने अपने दोनों पैरों को ऐसे मिलाया हुआ है, हाथों को ऐसे ऊपर रखा हुआ है, श्वास लिया। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सहेल, दोनों पैरों को फेंक दिया और अपने सिर को लेफ्ट राइट जिधर भी जाता है खुद से जाने दें, इसे कंट्रोल नहीं करना है।
इंटेंशनली अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हमें नहीं फेंकना है, एकदम ढीला छोड़ देना है और 5 से 10 सेकंड इसी पोजीशन में बने रहना है। फिर से पैरों को ऊपर मोड़ लेंगे, हाथों को ऊपर, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए फिर से पूरे शरीर को फेंक देंगे, हाथों पैरों को, सिर को ढीला। इनहेल, एक्सेल। 5 से 10 सेकंड होल्ड, इसी पोजीशन में बने रहेंगे। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन की स्थिति में, बिल्कुल शवासन जैसा करेंगे। शवासन की स्थिति, हाथ पैर सिर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल भी टाइटनेस ना हो, एकदम रिलैक्स कर देंगे। फिर से पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। थर्टी सेकेंड से 1 मिनट तक इसी पोजीशन में बने रहेंगे। वापस आएंगे। आप 5 मिनट तक इस फिश शवासन का अभ्यास डेली करें तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी आप जो भी वर्क करते हो, उससे वापस आने के बाद यदि आप इसे 5 मिनट डेली करें, आप देखेंगे आपका मन कितना शांत हो जाता है। ये था फिश शवासन। नेक्स्ट है मकर आसन। ये बहुत अच्छा मकर आसन का अभ्यास। ये भी हमें नींद ना आती हो, बहुत चिंता, एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा चिंता करने से, बहुत ज़्यादा भय, क्रोध, बहुत गुस्सा, बहुत डर, जब हमें बहुत डर लगता है तो भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। कभी कभी कोई बड़ा किसी बच्चे को या किसी जैसे कि एग्जांपल, जैसे कोई बहू अपनी सास से बहुत डरती हो, वो बहुत गुस्से वाली हो, बहुत गाली गलौज करने वाली हो, या फिर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत मारते या डांटते हों तो वो बहुत भयभीत रहते हैं। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को बहुत परेशान करता हो तो वो नौकर बहुत भयभीत रहता है, तो ऐसे लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को बहुत डांटता है, बहुत कंट्रोल में करता है, बहुत सताता है, तो नौकर बेचारा बहुत डरा हुआ होता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो अपने से नीचे या छोटे लोगों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बहुत डरा के धमका के रखते हैं, तो वो उनकी आदत पड़ जाती है डरने की, जैसे अंदर ही अंदर उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। वो कुछ कह तो पाते नहीं हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कह पाते, अपने नौकर अपने मालिक को कुछ नहीं कह पाता। तो इस तरह से कुछ टीचर होते हैं, बच्चों को इतना डरा देते हैं कि वो बच्चे टीचर को कुछ नहीं बोल पाते, तो धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती चली जाती है। तो इन सब चीज़ों का ऐसे पता चल जाता है कि ऐसे लोग मेंटल सिक हैं, तो उन पे काम करने की ज़रूरत होती है, उन्हें ठीक करना बहुत आवश्यक है। उनके लिए योगाभ्यास, मेडिकल साइंस में जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी बहुत हो तो योगाभ्यास और उनके लव एंड केयर एंड कुछ टिप्स जिससे उनकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सकती है, इस पे हमें काम करना चाहिए। PMC हिंदी बदले जीवन।